नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। आम आदमी पार्टी का संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में उसकी सरकार है और पार्टी के सिरमौर अरविंद केजरीवाल ने वहां मुख्यमंत्री पद का संभाला हुआ है विधानसभा में भाजपा के 8 सदस्यों को छोड़कर बाकी सब सदस्य केजरीवाल के ही है, लेकिन वे यदाकदा विधानसभा में अपने प्रति विश्वास मत का प्रस्ताव पारित करवाते हैं। यह भी शायद पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा ही हो। ऐसे मौकों पर वे विधिवत रूप से घोषणा करते हैं कि भाजपा उनकी सरकार गिराना चाहती है। दिल्ली में विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं, उनमें से 8 भाजपा के हैं और 62 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। आम आदमी पार्टी को विधानसभा में जरूरत से भी कई ज्यादा बहुमत है, तो आखिर सरकार कैसे गिराई जा सकती है? इसका उत्तर भी केजरीवाल के पास है। उनका कहना है कि उनके विधायकों को भाजपा के कुछ लोगों ने संपर्क कर रखा है कि पाला बदल लो, 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले वे इस प्रकार की कथा सार्वजनिक रूप से सुनाते थे। आरोप सचमुच गंभीर थे, इसलिए इसकी गहन जांच करना जरूरी था ताकि राजनीति में शुचिता बनी रहे। इसलिए इस आरोप पर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस बार बार केजरीवाल का बयान करमबंद करने के लिए जाती है ताकि पता चले भाजपा के किस आदमी ने आम आदमी पार्टी के किस किस विधायक को 25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। उसके बाद उसे पकड़कर कचहरी से सजा दिलवाई जाए, लेकिन इस पर केजरीवाल भागते हैं। वे पुलिस के सामने नहीं आते। बयान देने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब केस दर्ज हो ही गया तो जांच तो होगी ताकि भाजपा के इस प्रकार के व्यक्ति को सजा मिले। लेकिन केजरीवाल कुछ बताने की बात तो दूर, पुलिस के सामने से भी कतराते हैं आने से। केजरीवाल एक केस से भागते हैं तो दूसरा उससे भी ज्यादा तेजी से उनकी ओर आ रहा है। यह है दिल्ली की आबकारी नीति में से निकला हुआ शराब घोटाला। यह घोटाला केजरीवाल सरकार के 3 लोगों को खा चुका है, मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह। शराब घोटाले ने इतनी जोर से जकड़ा है कि जमानत के लिए हलकान हो रहे हैं। केजरीवाल को भ्रम था यदि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली उबल पड़ेगी, लेकिन दिल्ली में पत्ता तक नहीं हिला। शराब घोटाले में जिन आरोपों व सबूतों की मार से केजरीवाल के 3 लेफ्टिनेंट जेल में हैं, यही सबूत बार बार केजरीवाल की ओर भी जा रहे हैं। केजरीवाल को ईडी बार बार बुला रही है। इन सब प्रश्नों के उत्तर दो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन केजरीवाल जानते हैं मामला दूध का नहीं, शराब का है। शराब के चक्कर में फंसा आदमी जल्दी छूट नहीं पाता, इसलिए वे हाजिर नहीं हो रहे और ईडी को बता रहे हैं कि मैं राजनीति में बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आ नहीं पाता। लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि शराब की राजनीति उनके गले का फांस बन सकती है, इसलिए कभी अपने कार्यकर्ताओं को पूछते रहते हैं, यदि मैं जेल में चला गया तो क्या मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? लेकिन असली चिंता और भी है, यदि केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया की तरह दिल्ली में सन्नाटा ही रहेगा या फिर दिल्ली के लोग सड़कों पर निकलेंगे? केजरीवाल के दुर्भाग्य से हवा और सर्वे यही बताते हैं, दिल्ली के लोग अपने कामकाज में ही व्यस्त रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीवी पर खबर देख भर लेंगे। लेकिन शराब घोटाला केजरीवाल की तरफ एक एक संदेह कदमों से आगे बढ़ता जा रहा है। कहा भी है, बचपन की गलत आदतें बुढ़ापे में बहुत तंग करती है। राजनीति का श्री गणेश करते वक्त ही की गई बड़ी गलतियां गले की फांस बनती जा रही है। लालू और ओम प्रकाश चौटाला का उदाहरण रात भर सोने नहीं देता। ऐसे वक्त पंजाब ही गाड़ी पार लगा सकता था। कानून से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन जब कानून का फंदा गले में पड़े तो हाहाकार तो मच ही सकता है। केजरीवाल को उस वक्त उसी हाहाकार की जरूरत है ताकि दुनिया भर का मीडिया लिखे कि कानून की माद में केजरीवाल के घुसते ही दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए यह भी चर्चा हो रही है कि भगवंत मान ने जनता लेकर आ रहे हैं, मोर्चा संभालना है। मान रोज मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर चिल्ला रहे हैं, सरकार किसानों को दिल्ली जाने क्यों नहीं देती? ये किसान वहां जाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही तो करना चाहते हैं, जो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। किसानों की मांगों पर तो सरकार बातचीत कर ही रही है, उसमें भगवंत मान भी बैठे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भगवंत मान किसानों को दिल्ली क्यों भेजना चाहते हैं? क्या इसलिए कि यदि कानून शराब घोटालों को नापता हुआ केजरीवाल तक पहुंच जाए तो किसान दिल्ली में हल्ला करें कि कानून द्वारा केजरीवाल का स्पर्श कर लेने से लोकतंत्र की हत्या हो गई?
इस हत्या पर देश की जनता दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है। बेचारे भगवंत मान की तो ड्यूटी पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर देश की जनता को उतारने की लगाई है, इसलिए वे रोज किसानों को ललकारते हैं दिल्ली जाने के लिए। चिंता मत करो, चोट वगैरह लग जाए तो पंजाब सरकार सारा खर्च उठाएगी, लेकिन किसान को हर हालात में दिल्ली जाना ही है। केजरीवाल की राजनीति संकट में है, उसे शराब घोटाले पी रहा है। भगवंत मान को शराब घोटालों को रास्ते में रोकना है ताकि वह केजरीवाल तक पहुंच न सके। इसके लिए 1-2 लाख लोगों की जरूरत है ताकि दुनिया देखे सारा हिंदुस्तान केजरीवाल के साथ है। इस बार तो केजरीवाल ने न्यायालय को गुंजाइश की है कि मैं विधानसभा में विश्वास मत का सामना कर रहा हूं, इसलिए हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन अगली तारीख को खुद हाजिर हो जाऊंगा। अब तक भगवंत मान 1-2 लाख लोग दिल्ली में ला नहीं सकते थे और अब उसकी संभावना भी नहीं लग रही थी, लेकिन कानून बिल्कुल गर्दन तक आ पहुंचा है। चिंता बढ़ने लगी है। गिरफ्तारी तो हो तो, लेकिन किसी गंदे काम के कारण न हो तो उसका राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। शायद अब तक केजरीवाल भी समझ गए थे कि शराब घोटालों में अंदर जाना भले मानुसों का काम नहीं है, इसलिए किसी न किसी तरीके से अपनी संभावित गिरफ्तारी का कोई राजनीतिक लिहाज से सम्मानजनक कारण दिखाई देना चाहिए। इसी चिंता के चलते अब आम आदमी पार्टी ने कहना शुरू किया है कि अब केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया है, तब से भाजपा बुरी तरह डर गई है। उसे डर लग रहा है कि अब केजरीवाल की पार्टी की जीत को कोई ताकत नहीं रोक सकती है, इसलिए भाजपा केजरीवाल को धमकियां दे रही है कि कांग्रेस से समझौता तुरंत तोड़ो, नहीं तो आपको बंदी बना दिया जाएगा। केजरीवाल के लेफ्टिनेंट ढोल पीट कर कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल चले जाएंगे लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं तोड़ेंगे। यानी अब केजरीवाल शराब घोटालों की जैकेट के ऊपर समझौते की चादर पहनकर जेल जाएंगे ताकि जनता को शराब घोटालों की जैकेट नजर न आए। केजरीवाल के माफीनामे, केजरीवाल की एक दूसरी आदत उन्हें बार बार जेल की ओर खींचती है, वह आदत है झूठ बोलने की। पंजाब में चुनाव के दौरान उन्होंने तूफान तोलना शुरू कर दिया कि विक्रम सिंह मजीठिया नाम के एक सज्जन ड्रग्स का धंधा करते हैं और उनका इस धंधे में लगे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से रिश्ता है। मजीठिया ने केजरीवाल को आगाह भी किया कि बिना सबूत के इस प्रकार का झूठ न बोलें। केजरीवाल और उग्र हो गए हैं, ऐलान कर दिया सरकार बनते ही पहला काम मजीठिया को जेल भेजने का करेंगे। मजीठिया कचहरी चले गए और केजरीवाल ने माफी मांगकर जान बचाई। ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने भाजपा के नेता अरुण जेटली पर लगाए थे। जेटली ने भी केजरीवाल को कचहरी में घसीट लिया, लेकिन बाद में माफीनामा लिखकर भेज दिया। केजरीवाल के माफीनामों की फहरिस्त लंबी है। वे कपिल सिब्बल और उनके बेटों पर भी आरोप लगाने के सिलसिले में माफी मांग चुके हैं। नितिन गडकरी के आगे भी हाथ जोड़ चुके हैं। अब एक और मानहानि मामले में केजरीवाल उच्चतम न्यायालय में कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई। इससे तो यही लगता है कि केजरीवाल को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन वह इसलिए नहीं छूटती। उन्हें इतने मामलों के बाद यह भी अनुभव हो गया कि माफी मांग लेने से जेल जाने से बचा जा सकता है, इसलिए झूठ बोलने का रास्ता निरापद है। उससे चुनाव में लाभ को मूल जाता है, लेकिन माफी मांग लेने से जेल यात्रा से बचा जा सकता है। लगता है उन्होंने इसी अनुभव के आधार पर शराब घोटालों को तोलना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा मानहानि वाले मामले में चुनावी लाभ देते हैं लेकिन सजा नहीं देते। माफीनामा की छोटी सी दवाई की गोली सजा से बचा सकती है, इसलिए शराब के मामले में नीतिगत फैसले की चाशनी से बचा जा सकता है। लेकिन इस बार केजरीवाल अपनी तमाम चालाकियों के बावजूद धोखा खा गए लगते हैं। उनके तमाम साथी एक एक करके जेल जा रहे हैं। यही डर अब केजरीवाल को डरा रहा है, लेकिन यदि जेल जाना ही पड़ा तो कम से कम आम लोगों में यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि वे शराब के मामले में जेल गए हैं। लगना ऐसे ही चाहिए कि वे राजनीतिक कारणों से जेल गए हैं। इसीलिए चारों ओर से हुआ की आवाजें आ रही है। हमें कहा जा रहा है कांग्रेस से गठबंधन मत करो नहीं तो जेल में डाल देंगे। फिर केजरीवाल की आवाज गूंजती है मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं तोड़ूंगा। नौटंकी बदस्तूर जारी है। धन्यवाद।